नमस्ते। अजय बोल रहा हूँ भाई, से कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने की सोच रहा था। ये वीडियो जो है महाराष्ट्र के ऊपर है। महाराष्ट्र में जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, जो पॉलिटिकल पंगा चला है इतने समय तक, और अब थैंकफुली कल रेजिग्नेशन हो गया है उद्धव ठाकरे जी का। देखिए, पावर का मैंने पहले भी बोला, और ये वीडियो मेरा मेन संदेश जो मैं शुरू में बोल देता हूँ, फिर बाद में भी शायद इसको रिपीट करूँगा, शायद थोड़े मॉडिफिकेशन वगैरह के साथ, कि पावर मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, जहाँ भी आप मुझे मिलते हैं और जहाँ भी मुझे आप डराते धमकाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इस बारे में बोलूँगा दर्शकों में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मुझे या किसी को भी डराते हैं, सुशांत के सपोर्टर्स को, है ना, सुशांत की फैमिली को, बाकी आम देश के लोगों को, और उनके पीछे भेजते हैं बंदों को, है ना, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, उसके बारे में और थोड़ी चर्चा बाद में करूँगा। देखिए, मतलब आपने हमें डराने की कितनी कोशिश करी, सुशांत के सपोर्टर्स को, सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त गणेश जी को, उनको बर्बाद कर दिया। आज तक वो परेशान फिर रहे हैं। कल परसों उनका वीडियो आया था, मैंने देखा, बहुत बुरी तरह से बहुत परेशान थे कहीं, और आपने उनका स्टूडियो भी छिनवा दिया, पता नहीं कहाँ पर जाना पड़ के रहना पड़ रहा है उनको, बहुत दिक्कत हो रही है उनको, है ना। तो आप इस तरह के जो काम करते हैं, है ना, उसके लिए आप क्या सोचते थे आप बच जाएंगे? मैंने कितनी बार आपको समझाया, समझाया कि नहीं समझाया? आप उद्धव ठाकरे सर की सरकार को समझाया, महाराष्ट्र सरकार को समझाया, एनसीपी को समझाया, है ना, लेकिन समझे नहीं। नशे में आप लोग ऐसे चूर हो जाते हैं, जो कि ज़्यादा समय की नहीं होती है। पावर तो हम जैसे आम लोगों की होती है, जो हमसे ज़िंदगी भर की होती है। आपकी कितनी होती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि आपकी तो 2-3 साल जितनी भी रही होगी ना, उसके बाद आपकी सरकार बीच में गिर गई, है ना, तो रह गई आपकी पावर, चली गई आपकी पावर, सब गायब होगी ना पावर और आपकी। तो जी, पावर और कुछ नहीं होती है। जो मेन चीज़ होती है वो होती है आप क्या अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपकी सरकार क्या, अगर सरकार में नहीं हो तो भी आप हमारी तरह सरकार दिखाई दोगे, कि हम तो अपने को खुद ही सरकार मानते हैं, और करते भी उस तरह से हैं और रहते भी उस तरह से हैं, और आप जैसी सरकार गिरा भी देते हैं। समझ ना, उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना जैसी सरकार, एनसीपी सरकार जैसी सरकार, महागठबंधन वाली जो सरकार थी यहाँ पे, उनको हम गिरा भी देते हैं। इतनी क्षमता भी है। क्यों क्यों कौन है हम? हमें आम लोग, हम देश के आम लोग। हमारी वजह से आप वोट पा के जीत के वहाँ पहुँचते हैं, फिर हम ही आप आंखें दिखाते हैं, हमें ही दड़काते हैं, हमें हमारे पीछे ऑनलाइन ऑफलाइन गुंडे छोड़ते हैं आप लोग, हैं। सुशांत के अपने कितने लोग वो मारे जा रहे थे, सुशांत को मारने से पहले भी, उससे भी मारने के बाद उसके कितने लोगों को हमने मार दिया, कितने लोगों को पहचान कर रहे हैं आप, मेरे को भी इंक्लूडिंग। उसकी भी रिपोर्ट आप की जा सकती है। अब तो आप उतर ही गए हैं ना, तो अब तो हम सीधा बीजेपी में वही रिपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको तो। और बीजेपी का नहीं हूँ मैं, लेकिन बीजेपी को वोट करने में कोई जो बोलेंगे जब वो वहाँ पे सत्ता में आएंगी, तो अगर वो आई तो, ये जो भी कोई आई है अभी सत्ता में, अभी उन्होंने वो नहीं किया है कि हम ही आ रहे हैं, लेकिन मतलब जो भी आएंगे, शिंदे साहब आएंगे, जो कोई भी आए बेचारे, जो भी आएंगे, सबसे दरखास्त की जाएगी जी, ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि मुंबई से और महाराष्ट्र से, जो 90s में या उससे पहले चला करता था दाऊद इब्राहिम के टाइम पर, वो अभी भी शरद पवार जी की वजह से, नवाब मलिक जी की वजह से, एनसीपी की वजह से चलता था, और अब शिवसेना भी उनके साथ इन्वॉल्व हो गई थी सरप्राइजिंगली। तो पावर का मतलब देखिए क्या सा खेल होता है, तो उनको भी पता चल गया। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, क्या कहते हैं, एनसीपी एंड शिवसेना, कि देखिए, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन आप जो गलत, और पब्लिक भी किसी दुश्मन नहीं है, लेकिन आप उनके खिलाफ गलत करेंगे तो आपकी कितनी भी बड़ी पावर हो, आपको गद्दी से हटा दिया जाएगा, आप नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे पावर में। हो गया ना? तो ये एक बहुत बड़ा सबक है सबके लिए। सब जो भी हैं अपने इंडिया में, जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी, जिस भी महकमे में, जिस भी तरह, चाहे वो सोसाइटी में है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में है, शासन में, प्रशासन में, गवर्नमेंट में, अपोजिशन में, जहाँ भी हैं, ये जान लीजिए, ऐसे करके रहिए पब्लिक से, है ना। और पब्लिक के ऐसे ऐसे जो करते हैं या मारते हैं, कहते हैं हाँ ये कैसे आ गया, वो कैसे हो गया, ऑनलाइन भी भागते फिरते हैं और ऑफलाइन भी उनके पीछे भगाते फिरते हैं। मैं धर्म जात वगैरह नहीं बोलूँगा कि उसमें से सारे इन्वॉल्व होते हैं आपके तो गैंग से, है ना। तो उनको समझा दीजिए कि ये सब करना छोड़ दें। आप विश्वास नहीं करेंगे, कल ही इस्तीफा जब हुआ ठाकरे साहब का, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, तो मेरे पास चल गया, तो मैंने चेक नहीं किया, न्यूज़ जाके नोटिफिकेशन आ गया, तो ऊपर दिख जाता है। तो एक बंदा आया मुझे मुंबई का, वो धमका गया था। उसके बाद मैं अपने एक टीम के मेंबर के साथ बैठा था, वो सही की हैं, वो महाराष्ट्र की, मुंबई की। तो वो क्या कहते हैं, बेचारी मेरे से बात कर रही थी, तो वहाँ पे आके मेरे को धमकाने लगा। तो मैंने उसको इंग्लिश में सही तरह से समझा दिया कि भाई मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे बात समझा, अच्छा ये उद्धव ठाकरे जी की वजह से कर रहा था, शिवसेना और एनसीपी की सरकार गिर गई है। और ये मैं आपको बता दूँ, इनके जो है लोग, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ट्विटर स्पेसिस पे विभिन्न पार्टियों के विभिन्न ट्विटर स्पेसिस पे आपको जितने लोग पाए जाएंगे, और रियल में भी, रियल लाइफ में भी जो आपके अराउंड पाए जाएंगे, स्पेशली अगर आपने सुशांत को सपोर्ट किया है, सुशांत के सपोर्टर्स के हैं आप, जैसे मैं भी एक सुशांत का सपोर्टर हूँ, तो हमारे पीछे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों खूब लड़के लड़कियाँ, आदमियाँ, औरतें, फैमिलियाँ लगा रखी हैं, गैंगस्टर्स लगा रखे हैं, ऑर्गेनाइज माफियाज लगा रखे हैं, है ना, हर तरीके के। और ये हमें परेशान कर रहे हैं, मेरे को भी, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मेरे आसपास में कितने घूम रहे थे ना, मैं रिलीजन कास्ट नहीं ले रहा हूँ, फिर अगर बोलूँगा तो उसको फिर बीजेपी फायदा उठा लेगी। मैं बीजेपी को फायदा नहीं उठा देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि वो रिलीजन और कास्ट वाले की बात नहीं है। बात ये है कि वो ऑर्गेनाइज माफिया जो बॉलीवुड मिसयूज़ कर रहा है, जो एनसीपी मिसयूज़ करती है, और शिवसेना भी कर रही थी उनके साथ, वो अब तक चल रहा है। तो जो भी सरकार आए, चाहे शिंदे साहब के है, बोलता हूँ
तो जो भी सरकार आए, चाहे शिंदे साहब की आए, चाहे शिंदे साहब की बीजेपी के साथ मिलकर आए, तो बीजेपी के चाहे देवेंद्र फडणवीस जी दोबारा सीएम बने, या फिर शिंदे साहब सीएम बने, है ना, कोई भी जो भी बने और जिसकी भी सरकार बने, कृपया करके आपसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मुंबई मेरा भी है, मैं बचपन से जाता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने एक्टिंग कोर्स वगैरह सब किया, मैं बहुत रहा हूँ। दिल्ली के बाद दूसरा अगर मेरा होम है तो मुंबई है। मुझे लोग मुंबई के रूप से ज़्यादा जानते हैं, इंडिया दिल्ली के रूप से कम जानते हैं, समझे ना। तो प्लीज़ मेरे को कुछ ऐसे जो गलत तत्व थे जो पॉलिटिक्स में भी थे और हर जगह थे, मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो मेरे खिलाफ बोलते थे, अभी बोलते हैं, उस सुशांत को सपोर्ट करने की वजह से, सही को सपोर्ट करने की वजह से, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे जो है ना वहाँ पे प्रशांत मत नहीं दीजिएगा। मैं आऊँगा, अभी मुंबई आऊँगा, ये जैसे बोलते हैं कि भाई हमारा मुंबई आओ, हम देख लेंगे और सब, और देखता हूँ कौन माफी है। मैं जब ऐसे टाइम पे भी गया हूँ, जब दाऊद का भी खूब वर्चस्व हूँ पे, तभी देखा है मैंने, है ना, और मैं डरता नहीं होगा किसी चीज़ से। लेकिन आपसे जो भी सरकार बनेगी उनसे ये कहूँगा कि प्लीज़ इस माहौल को सुधारिए और एक्टिव और प्रोएक्टिव होकर ये जो क्राइम होते हैं उनको रोकिए, होने मत दीजिए। मुंबई और महाराष्ट्र बहुत प्यारा है हमें, और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल है हमारे देश का, जिसे कहा जाता है ना। तो उसे बिल्कुल मत भी करना दीजिए, उसमें पहले प्रोएक्टिव रहिए। कोई क्राइम होने वाला है तो उसकी भी जांच रखिए, ध्यान रखिए, इंटेलिजेंस रखिए वहाँ पर, और उसको रोकने की कोशिश कीजिए। और अगर हो जाता है अपराध तो उनको उसका जल्द से जल्द इंसाफ कराइए, और सुशांत का प्लीज़ इंसाफ करा दीजिएगा। पुलिस एसएसआईएंस को बहुत खुशी है इस सरकार की करने की, और पूरी उम्मीद है जो भी सरकार बनेगी नई वो इस मुद्दे में भी ध्यान देगी। सुशांत से पहले भी सुशांत कोई मारा गया, फिर सुशांत के बाद भी बहुतों को मारा गया, और अभी बहुतों को पीछे पड़ा रखा है, और मेरे पीछे पड़ा रखा है, और दूसरे ने जिन्होंने सुशांत को सपोर्ट किया था उनके पीछे भी लगा रखा है। उस मुद्दे को भी देखा जाना चाहिए अच्छे से, और उसमें भी एक्शन होना चाहिए। और गणेश भाई जिनकी ज़िंदगी इन्होंने पूरी तरह बर्बाद, बद से बदतर कर दी है, वो जहाँ रह रहे थे उस स्टूडियो भी छुड़वा दिया उनका। 2-4 दिन पहले उनका वीडियो देखा मैंने लाइव, तो वो बहुत परेशान है। उनको कृपया करके उनसे जो काम छीन लिया गया उनको वापस काम दिलाएं, और उनका ध्यान रखिए गणेश जी का। वो महाराष्ट्र के ही हैं, मुंबई में रहते हैं, फिल्मों में कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड में, तो प्लीज़ उनका भी ध्यान रखें, बॉलीवुड भी और मुंबई भी और महाराष्ट्र भी, और जो भी सरकार बने वो भी, ठीक है। ये आपसे गुजारिश है कि मैं नहीं चाहता कि इतने अच्छे इंसान जो अकेले पूरी दुनिया से बढ़ गए, गणेश सुशांत के दोस्त, उनको कोई काम ना दे और उनको ये सब यातनाएं सहनी पड़े, क्योंकि ये गलत संदेश जाता है सोसाइटी में कि वो पावर कुछ भी कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये दिखा दिया पब्लिक ने कि पब्लिक सब कुछ कर सकती है और पावर को गिरा सकती है। तो ये पावर वालों के लिए, सबके लिए संदेश है फर्स्ट ऑफ ऑल कि पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऊपर वाला भी जो है हमारे, चाहे भगवान है, चाहे खुदा है, चाहे जीसस क्राइस्ट है, चाहे क्या कहते हैं वाहेगुरु हैं, उन्होंने हमेशा यही शिक्षा दी है, यही ज्ञान दिया है, यही बताया है कि देखिए आप हमेशा सही का साथ दीजिए, सही कीजिए, गलत का साथ ना दीजिए, ना गलत कीजिए। नहीं तो आपकी कितनी बड़ी पावर हो वो काम नहीं आएगी, आपकी वो पावर टूट जाएगी, घमंड टूट जाएगा, है ना। आप रावण बन जाएं, श्रीलंका बन जाएं, तो रावण मरेंगे, फिर भी श्रीलंका फिर भी तबाह होगी, है ना। तो ये बात जान के रखिए, सब जान के रखिए कृपया करके। और मुझे भी बहुत खुशी है कि सरकार गिरी, वाकई इस सरकार ने नागदम कर रखा था। अब शायद इनके वो जो 100% चल रहे थे लोग, ऑनलाइन भी ऑफलाइन, हमारे पीछे भाग रहे थे, इनके लड़के लड़कियाँ, औरतें, आदमी और फैमिलीज़ वगैरह, वो कम होंगे, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी दिखा सकता हूँ। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उनको, या केजरीवाल सर जी की गवर्नमेंट है हमारे, क्या कहते हैं दिल्ली में, तो क्या कहते हैं उनसे भी दिखवा सकता हूँ। रियल लाइफ में भी मेरे पीछे के कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, इनके भेजे हुए, महाराष्ट्र के भेजे हुए। मैं फिर मराठा वगैरह नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मराठा वगैरह की लड़ाई बनती है, मराठा वगैरह की कोई लड़ाई नहीं है भाइयों। ये मराठा हो, चाहे वो यूपीएन हो, चाहे भाई पंजाबी हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे कहीं के भी हो, मतलब समझो ना, डिवेल करने की समझने की कोशिश कीजिए। गलत है, क्रिमिनल है, तो उनका ही खिलाफत करते हैं हम, उन्हीं के खिलाफ है, ना हम मराठा के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ है। शिवाजी महाराज ने जो किया था उसको ये बोलते हैं आगे गलत लोग, भाई शिवाजी महाराज ने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन आपने जो क्राइम किए और कर रहे हैं उससे अब पूरे मुंबई और महाराष्ट्र का इतना नाम खराब हुआ है पूरी दुनिया में कि पूछिए मत। मैं इस बारे में किसी और दिन बोलूँगा और ज़्यादा, फिलहाल इतना बोलूँगा कि पावर गिरा दी गई है ना। वो पावर जो अपने को घमंडी हो गई थी बहुत ज़्यादा, रावण की तरह काम करने लगी थी, लंका बना दी थी इन्होंने पूरी मुंबई महाराष्ट्र की और पूरे हिंदुस्तान की। और अभी भी इनके फैले हुए लोग, उनको कंट्रोल किया जाए, पकड़ा जाए। मैं खुद अपनी पर्सनली, अगर आप चाहेंगे बीजेपी चाहे केजरीवाल जी, चाहे अभी जो मुंबई महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी, तो पर्सनली आपको बताऊंगा कहाँ कौन कौन इनके लोग हैं, आईडी के साथ बताऊंगा आपको, आईडी के साथ, हाँ, ट्विटर पे और दूसरी एप्लीकेशंस पे, ऑनलाइन और कहाँ, और रियल लाइफ में जो मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं, कहाँ से फिर रहे हैं। तो आपका ये ऑर्गेनाइज भाभी जितने घूम रहे हैं ना हिंदुस्तान में, स्लीपर चले, हो सकता है पाकिस्तान के हैं, चाहे मुंबई महाराष्ट्र के हैं, जहाँ जाके भी हैं, है ना, नॉर्थ में, वो मैं पकड़ दूँगा, ठीक है। आप बोलिए। और नॉर्थ छोड़िए, मैं जैसे बैंगलोर गया था, वहाँ पे भी थे इनके, वहाँ भी देखे मैंने, वहीं पकड़ दूँगा मैं। तो मैंने आपको पहले से हमेशा बोला है अपने देश की सरकारों को भी, ये देश की पावर को, कि और पुलिस को और शासन प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी सहायता लीजिए, ताकि इन क्रिमिनल्स को आप पकड़ सकें और देश में क्राइम रेट जीरो करा सकें, जो कि मेरा अल्टीमेट एम है, ठीक है। थैंक्स, वो सरकार गिर गई, अब जो भी सरकार बनी है कृपया ध्यान रखिएगा कि क्राइम को खत्म कीजिएगा, मुंबई महाराष्ट्र को वापस उसकी गरिमा वापस लाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।